जब आप राजस्थान के इतिहास को देखते हैं या पढ़ते हैं तो अक्सर आपके सामने एक नाम आता है, महाराणा प्रताप, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ जीत कर दिखाई जो अक्सर छोटी सेना से असंभव थी, लेकिन उन्होंने इसे संभव बनाकर दिखाया। आज के वीडियो में जिस महान योद्धा की बात करने वाले हैं वह है राजस्थान के शूरवीर मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप भारत के इतिहास के सबसे वीर और स्वाभिमान योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन साहस, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध संघर्ष में बिताया है और कभी भी अपनी मातृभूमि मेवाड़ की स्वतंत्रता के साथ कोई समझौता नहीं किया। अब बताते हैं महाराणा प्रताप का जन्म, उनका परिवार और उनका किला, उनका राज्य। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभगढ़ के किले में हुआ था। उनके पिता का नाम उदय सिंह था जो मेवाड़ के शासक थे और उनकी माता का नाम जय माता बाई था। वह सिसोदिया राजवंश के वंशज थे जो अपनी वीरता और सम्मान के लिए प्रसिद्ध था। महाराणा प्रताप बचपन से साहसी, स्वाभिमानी और युद्ध कौशल में निपुण थे। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की रणनीतियों का प्रशिक्षण दिया गया था। उनके व्यक्तित्व में वीरता और आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा हुआ था। अब बताते हैं महाराणा प्रताप का गद्दी पर बैठना, सिंहासन पर बैठना। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। तब मेवाड़ की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। 1572 में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। उस समय अधिकांश राजपूत शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। अब बताते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है जो 18 जून 1576 को हुआ। ये युद्ध मेवाड़ और मुगलों के बीच लड़ा गया। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अद्भुत वीरता दिखाई। उनके प्रिय घोड़े चेतक ने भी इस युद्ध में असाधारण साहस दिखाया। हालांकि ये युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और संघर्ष जारी रखा। फिर जो है उनके इतिहास में एक वनवास भी लिखा है। अब बताते हैं आपको उनका वनवास और संघर्ष। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को अपने परिवार और सैनिकों के साथ जंगलों में रहना पड़ा। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना किया। कई बार उन्हें और उनके परिवार को भूखे भी रहना पड़ा। इतिहास में ये भी उल्लेख मिलता है कि उनके बच्चों को घास की रोटी खानी पड़ी, जो उनके संघर्ष और त्याग का प्रतीक है। इसके बावजूद उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब बताते हैं उनकी पुण्य विजय और शासन। समय के साथ महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति को फिर से संगठित किया और कई किलों और क्षेत्रों पर पुनः जीत लिया। उन्होंने चांडवा को अपनी नई राजधानी बनाया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मुगलों को कई बार पराजित किया। उनके नेतृत्व में मेवाड़ ने फिर अपनी स्वतंत्रता एकदम उठाया। अब बताते हैं प्रशासन और व्यक्तित्व। महाराणा प्रताप केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और समानता की नीति अपनाई। वह अपने प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और जिम्मेदार थे। उनका जीवन सादगी से भरा हुआ था। वह विलासशीलता से दूर रहते थे और अपने सैनिकों के साथ सम्मान व्यवहार करते थे। अब बताते हैं महाराणा प्रताप जी की मृत्यु। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1797 को
जेवाड़ में हुआ। उनकी मृत्यु के समय भी वह अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब बताते हैं महाराणा प्रताप के इतिहास में स्थान। महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में स्वाभिमान, वीरता और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में अमर है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत में उनकी जयंती बड़े सम्मान और गर्व के साथ मनाई जाती है। अब जो है इस कहानी का आपको निष्कर्ष बताते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म का जीवन केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि यह एक ऐसा योद्धा की कथा है जिसने अपने राष्ट्र और सम्मान के लिए हर कठिनाई का सामना किया। उन्होंने ये दिखाया कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने आदर्शों पर अड़िग रहने में होती है। उनका संघर्ष और त्याग, देशभक्ति आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में सदैव अंकित रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का जीवन इतिहास। कौन सी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, कैसा राजतंत्र था और कैसे राज्य किया। तो दोस्तों, अब इस पर आपके क्या विचार है, क्या हमें इसमें ऐड करना चाहिए, तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक और ऐसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और कमेंट में जय भवानी, जय महाराणा लिखना ना भूलें।